back student. In this video lecture class, I have already described about passive transport, active transport, sodium potassium pump, and now I am going to start the active process transport, bulk transport by plasma membrane. So it is the type of active transport. So it also requires the energy. मीन्स इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और बल्क ट्रांसपोर्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे लार्ज या मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में इनसाइड या आउटसाइड सेल के जाता है। तो सेल क्या होता है, रेगुलरली क्या करता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। सो इन बल्क ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वेसिकल ट्रांसपोर्ट। तो देयर आर टू टाइप ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट क्या, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इंडो एंड एक्सो। इंडो मीन्स इनसाइड द सेल, यानी कोई वेसिकल्स हमारा जब आपका फॉरेन पार्टिकल्स है या सब्सटेंस है, लार्ज मॉलिक्यूल्स है, साइड सेल के अंदर मूव करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इंडोसाइटोसिस। एंड अनदर इज कॉल्ड द मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल सब्सटेंस फ्रॉम सेल टू आउटसाइड एक्सटीरियर ऑफ सेल इन्वायरमेंट। देन दिस टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। In endocytosis, bulk transport is two type, endocytosis and exocytosis. Endocytosis means movement of large particles या substance inside the cell from exterior of cell. सेल के बाहर से अगर सेल के अंदर कुछ भी इंटर करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडोसाइटोसिस। एंड एक्सोसाइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल वॉमिटिंग, या आप इसको कह सकते हैं एमियोसाइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एमियोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस मीन्स द मैक्रोमोलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स एक्सपोर्ट आउटसाइड द सेल टू एक्सटीरियर ऑफ सेल, कुछ भी कह सकते हैं, यानी सेल के अंदर से बाहर की तरफ जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस मूव करता है उसे हम क्या कहेंगे, आपका प्रोसेस को कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। इन इंडोसाइटोसिस इज ऑल्सो डिफरेंशिएट या टाइप ऑफ इंडोसाइटोसिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल फेगोसाइटोसिस। फेगो मीन्स engulf और डाइजेस्ट। यानी फेगोसाइटोसिस मीन्स होता है आपको क्या है, कोई लार्ज मॉलिक्यूल्स हमारा जो है आपका, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स कैसा होता है, इन फॉर्म ऑफ सॉलिड। सबसे मेन चीज जानना क्या है कि वो सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी वो इनगल्फ करेगा लार्ज मॉलिक्यूल्स को सॉलिड फॉर्म में इनसाइड द सेल। और इस तरह इसको हम क्या कहेंगे, सेल ईटिंग, मतलब सेल के अंदर वो खाना कहेंगे। ठीक है, तो ये सेल ईटिंग है। तो फेगोसाइटोसिस का बहुत सारे एग्जांपल है। फेगोसाइटोसिस जो हमारा फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है उसका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी सेल है हमारा, डब्ल्यूबीसी सेल जिसको हम ल्यूकोसाइट सेल भी कहते हैं। क्या करते हैं ये सेल जो है हमारा, क्या होता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ये क्या करते हैं, गल्प करते हैं या डाइजेस्ट करते हैं फॉरेन आपके जो भी पार्टिकल्स है। इसके अलावा क्या है, मेसोब्लास्टिक ओरिजिन जो भी सेल है, सेल ऑफ मेसोब्लास्टिक ओरिजिन जो है वो भी क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं आपका क्या, फॉरेन पार्टिकल्स एज ए फॉर्म ऑफ फेगोसाइटोसिस। तो इस तरह हमारा फेगोसाइटोसिस क्या है, फेगोसाइटोसिस के दो टाइप होते हैं। क्या होंगे, दो टाइप्स होंगे जिस तरह हमारा फेगोसाइटोसिस होता है। एक क्लोइडोपेक्सी, जिसमें क्या होता है हमारा जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो क्या करता है, जैसे हमारा ल्यूकोसाइट्स है या मैक्रोफेजिक सेल है, ये क्या होता है, क्लोइडोपेक्सी होता है। इसमें हमारा क्या होता है, स्मॉल कोलॉइडल पार्टिकल्स इनगल्फ होता है इनसाइड द सेल। ये कैसा चीज को लेगा अंदर, अपने स्मॉल कोलॉइडल पार्टिकल्स को।
और दूसरा हमारा काइंड है क्रोमोपैक्सी। जैसे सम आपका मेसोब्लास्टिक आपका सेल्स है, उसमें आपका ये एग्जांपल्स, इसका एग्जांपल्स है। इसमें क्या करता है, इट डाइजेस्ट द कोलोइडल क्रोमोजेन पार्टिकल्स इनसाइड द सेल। कैसा, यानी हमारा फेगोसाइटोसिस का दो काइंड होता है, एक क्या क्लोइडोपैक्सी और दूसरा क्रोमोपैक्सी। तो हमारा इस तरह क्या है, बहुत सारे जो पैथोजेन है, बैक्टीरिया है, ये सब हमारे क्या होते हैं, एज ए मैक्रोमोलिक्यूल्स के रूप में हमारे सेल के द्वारा इनगल्फ किए जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फैगो मीन्स सॉलिड पार्टिकल्स जो है हमारा इनगल्फ कर रहा इनसाइड द सेल। तो हम एक फिगर से इसको, आप इसको एक फिगर से देखिए, जैसे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, ये क्या है, एक सेल है, इट इज द सेल and some cell, it is the some foreign particles, solid foreign particles, and it is the nucleus of the cell. After that the plasma membrane expanded, क्या करेगा, नेक्स्ट में हमारा क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा अराउंड या बाउंड करेगा उस फॉरेन पार्टिकल्स को। मान लीजिए हमारा ये क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स में मान लीजिए हमारा ये क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को इनगल्फ कर रहा है। तो क्या करेगा ये हमारा, नेक्स्ट टाइम में क्या करेगा, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारा क्या करेगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, इसके चारों तरफ क्या करेगा, बाउंड करेगा और अराउंड करेगा उस फॉरेन जो भी हमारा पार्टिकल्स है, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स को। ये न्यूक्लियस, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हमारा फॉरेन पार्टिकल्स है, क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल्स है। आफ्टर दैट फैगोसाइटोसिस, सॉलिड पार्टिकल्स, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ये हमारा क्या है, आपका सेल है, और ये क्या कर रहा है, फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ कर रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, फॉरेन पार्टिकल्स जो है हमारा वो क्या कर रहा है, जैसे बैक्टीरियम है या कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है, उसको क्या कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, बाउंड कर रहा है, और क्या बना रहा है, बाउंड करके इसको क्या कर रहा है, आपको फैगोजोम्स बनाएगा। क्या बनाएगा, फैगोजोम्स। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैंने बनाया है, यहाँ पे ये इसको इनगल्फ कर लेगा और क्या करेगा, फाइनली क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपका स्ट्रक्चरल कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। और ये हमारा क्या आ गया, आपका ये है आपका वेसिकल्स, वेसिकल्स के रूप में ये क्या आ गया, अंदर की तरफ आ गया। और इस वेसिकल्स को हम क्या कहेंगे, इनसाइड सेल फैगोजोम्स, फैगोजोम्स, ओके। और फैगोजोम्स फिर क्या करेगा, फैगोजोम्स क्या करेगा, हमारे सेल में क्या होता है, आपका प्री एग्जिस्टिंग जो लाइसोजोम्स है, प्री एग्जिस्टिंग लाइसोजोम्स है, वो क्या करेगा, इससे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए ये प्री एग्जिस्टिंग क्या हो गया, अटैच हो गया, और इसको क्या किया, डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेस्ट करने के बाद क्या किया, इसको पूरी तरह से क्या किया, इस वेसिकल्स को, फैगोजोम्स को क्या कर दिया, ये डाइजेस्ट कर दिया। और फूड पार्टिकल्स हमारा जो हो गया, इसके अंदर जो भी वो था उसको डाइजेस्ट करके वो क्या किया, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या किया, इसके जो रेसिड्यू बने, एडजस्टेड जो आपका पार्ट बचा, वो अनडाइजेस्टेड फूड को वो क्या करेगा, आउटसाइड द सेल क्या करेगा, ये आउटसाइड द सेल ट्रांसफर कर देगा। यानी ड्यूरिंग फेगोसाइटोसिस फर्स्ट क्या करेगा, द सॉलिड पार्टिकल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स अटैच टू द स्पेसिफिक रीजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन देन बाउंड, क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका उस जो पार्टिकल्स है उसके अंदर क्या करेगा, उसको बाउंड करेगा और फिर क्या करेगा, वो अंदर ले लेगा और इस तरह डाइजेस्ट करके ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करता है। यानी फेगोसाइटोसिस में हमारा सॉलिड पार्टिकल्स आपका अंदर की तरफ आया। तो प्रोसेस सिंपल है। फर्स्ट क्या आपका, फर्स्ट है कि इट क्या करेगा, इनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स को लिया, उसके बाद क्या किया,
ये फॉरेन पार्टिकल्स को लेने के बाद ये क्या करेगा, फॉर्मेशन किया फैगोजोम्स का। फैगोजोम्स के फॉर्मेशन के बाद क्या किया, लाइसोजोम्स, इसको फाइनली क्या किया, प्री एग्जिस्टिंग लाइसोजोम, जो हमारा गोल्जी बॉडी से, लाइसोजोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी से होता है, तो प्री एग्जिस्टिंग जो हमारा लाइसोजोम्स है वो इसको डाइजेस्ट किया, और डाइजेस्ट करने के बाद फाइनली इसको क्या किया, आपको आउटसाइड द सेल आपको इसको क्या करेगा, एक्सपोर्ट कर देगा। तो ये हमारा क्या था, फैगोसाइटोसिस। यहाँ पे क्या किया, सेल ईटिंग किया, मतलब सेल ने खाना, मतलब खाया एज ए बैक्टीरिया या मैक्रोफेजेस, जो भी चीज है वो हमारा फैगोसाइटोसिस। जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स इनसाइड जो हमारा इनगल्फ होता है या डाइजेस्ट किया करता है, उसका हमारा मेजरमेंट जो होता है वो क्या होता है, 1 माइक्रोन से 2 माइक्रोन मीटर। ओके, तो ये क्या है, लार्ज साइज है। ड्यूरिंग द पाइनोसाइटोसिस या ऑल्सो कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, इसको हम सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। तो क्या होता है, जब सेल क्या करता है, लिक्विड, आपका लिक्विड मटेरियल को या लिक्विड पार्टिकल्स को स्मॉल ड्रॉपलेट के रूप में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल के अंदर लेता है, तब हम इसको क्या कहेंगे, पिनोसाइटिस। यानी पिनोसाइटोसिस क्या है, इट इज अ नॉन स्पेसिफिक अपटेक ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट of extracellular fluid by endocytic vesicles called पिनोसाइटोसिस। तो इसमें हमारा जो आपका स्मॉल ड्रॉपलेट होता है वो क्या होता है, 0.1 माइक्रोन म्यू से हमारा क्या होता है, 0.2 माइक्रोन मीटर होता है। यानी ये स्मॉल इन साइज, फैगो में क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स है हमारा, और ये पिनो में क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट या जो भी बोलेंगे उसको हमारा। यहाँ पे क्या करता है, ये सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ करता है। क्या है, सॉलिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉलिड। यहाँ पे क्या, लिक्विड पार्टिकल्स को क्या करेगा, इनगल्फ करेगा, लेगा सेल के अंदर। तो इसको हम एक प्रोसेस, इस प्रोसेस में जस्ट लाइक ए फैगोसाइटोसिस की तरह है भी हमारा ये प्रोसेस भी सिमिलर भी होता है। फर्स्ट में क्या होगा, सेल हमारा क्या करेगा, आपका अराउंड जो है क्या होगा, जो फॉरेन हमारा लिक्विड या ड्रॉपलेट है उसके अराउंड क्या करेगा, सेल हमारा पहले आपका उसको अटैच करेगा, उसको लेगा। उसके बाद क्या करेगा, उसका वेसिकल्स बना देगा, पिनाको, जैसे वहां फैगोजोम्स था वैसे यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका फैगोजोम्स, पिनाकोजोम्स। ओके, तो देखिए मैं बना रही हूँ, ये हमारा सेल है, मान लीजिए इट इज द सेल और इट इज द लिक्विड ड्रॉपलेट आउटसाइड द सेल। तो फर्स्ट क्या करेगा, ये आपका लिक्विड ड्रॉपलेट को क्या करेगा, ड्रिंक करेगा, इट ड्रिंक द लिक्विड ड्रॉपलेट एंड आफ्टर दैट क्या करेगा, इट फॉर्म ए वेसिकल्स, मींस सेल के अंदर क्या करेगा, वेसिकल्स, और हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, रीसेट हो जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से रीसेट हो जाएगा, और ये हमारा जो बनेगा, जो वेसिकल्स इनसाइड द सेल, वो क्या बनेगा, पिनाकोजोम्स या पिनाकोजोम्स। ठीक है, जस्ट लाइक फैगोसाइटोसिस, फैगोजोम्स, पिनाकोजोम्स। तो ये हमारा क्या हुआ, इस तरह हमारा सेल के अंदर आ गया, और फिर ये क्या हो गया, आपका प्री एग्जिस्टिंग हमारा लाइसोजोम्स जो है, इसको क्या करेगा, प्री एग्जिस्टिंग लाइसोजोम्स हमारा क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट, इससे अटैच हो जाएगा, और फाइनली क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करके हमारा आपका जो भी मटेरियल है उसको क्या करेगा, आपको इसको सेल से बाहर बाद में निकाल देगा या एक्सपोर्ट कर देगा। तो इस तरह हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो है स्पेसिफिक है फॉर लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स और सेल ईटिंग प्रोसेस है, और पिनोसाइटोसिस क्या है, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस है फॉर द लिक्विड, और नॉन स्पेसिफिक अपटेक है यहाँ पे। इसके बाद सबसे हमारा इंडोसाइटोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, रिसेप्टर मीडिएटेड endocytosis. Third receptor endocytosis is called receptor mediated endocytosis. Receptor mediated endocytosis is also a specific receptor, means specific receptor on membrane of plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन पे स्पेसिफिक रिसेप्टर, ये स्पेसिफिक रिसेप्टर क्या है, हमारा प्रोटीन, यानी सम स्पेसिफिक रिसेप्टर यानी प्रोटीन क्या है, प्रेजेंट है, और ये क्या करता है, हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, बाइंड करेगा, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और फिर क्या करेगा, उसको इनगल्फ करेगा, सेल के अंदर लाएगा।
तो इसमें हमारा क्या होता है, यानी रीजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा क्या है, रिसेप्टर जो रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस होता है, क्या होता है, रीजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जहां पे हमारा क्या करेगा, ये मान लीजिए हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन है, और ये क्या करेगा, हमारा ये रिसेप्टर प्रोटीन है, मान लीजिए अभी ये रिसेप्टर प्रोटीन है, तो ये रिसेप्टर प्रोटीन हमारा जो बाइंड करेगा हमारे जो एक्सटर्नल सब्सटेंसेस जो है, हमारा एक्सटर्नल सब्सटेंसेस जो भी है उससे बाइंड करता है। तो इस एक्सटर्नल सब्सटेंस और हमारे जो है रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, इनको हम मिला के क्या कहेंगे, लिगैंड। क्या बोलेंगे, लिगैंड। और ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है। तो ये हमारा कहाँ प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन पे। कहाँ के मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन पे। तो हमारा सब्सटेंस विथ रिसेप्टर जो प्रोटीन है ऑन मेम्ब्रेन इज टुगेदर फॉर्म लिगैंड। एंड ये जो लिगैंड है हमारा, बहुत तरह के लिगैंड हो सकते हैं, जैसे सम वायरसेस हो सकते हैं, विटामिन जो विटामिन B12 हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, फिर ऑलिगोसैकेराइड हो सकते हैं, स्पोल प्रोटीन के रूप में हमारे इंसुलिन हो सकते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन हो सकते हैं, ट्रांसफेरिन हो सकते हैं, और विट्लोजेनिन हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, स्पेशल क्या है, जो आपके लिगैंड है, जो आपके रिसेप्टर पे बाइंड कर रहे हैं। तो ये इसका प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, आप फिगर के द्वारा इसको पहले समझिए। प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होगा इंट्रैक्शन ऑफ लिगैंड रिसेप्टर। लिगैंड और रिसेप्टर के बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपका लिगैंड जो है आपका बाउंड करेगा टू द मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन। मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन से आपका बाउंड करेगा, और बाउंड करने के बाद ये क्या बना लेगा, लिगैंड रिसेप्टर लिगैंड कॉम्प्लेक्स। एंड आफ्टर दैट इसके पास दो तरह का आपका साइट होगा। ये साइट क्या होगा, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक्सटीरियर साइड में, और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटीरियर साइड में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर साइड में जो साइट होगा उसको बोलेंगे लिगैंड साइट, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होगा उसको कहेंगे कोटेड पीटेड साइट, यानी लिगैंड बाइंडिंग साइट एंड कोटेड पीटेड साइट। तो ठीक है। और उसके बाद जब ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा, कोटेड पीट, जहां हमारा कोटेड पीट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। कोटेड पीट क्या है, कोटेड पीट रीजन ऑन स्पेसिफिक रीजन ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वो एक स्पेसिफिक रीजन है जहां पे हमारा क्या हो रहा है, आपका लिगैंड और हमारा जो है रिसेप्टर आपका, यानी ये स्पेसिफिक रीजन हमारा क्या हो गया, कोटेड पीट। कोटेड पीट, तो कोटेड पीट हमारा स्पेसिफिक रीजन है। और ये क्या करेगा, ये हमारा मान लीजिए सेल है, सेल का आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रीजन है, तो ये क्या करेगा, हमारा कोटेड पीट क्या होगा, डिप्रेशन, जहां से हमारा ये डिप्रेशन होगा, मींस अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा, तो यही हमारा क्या बनेगा, ये रीजन हमारा हो गया कोटेड पीट। और ये क्या करेगा, आपका बाइंडिंग रिसेप्टर लिगैंड बाइंडिंग के साथ क्या करेगा, ये जो हमारा जो भी मॉलिक्यूल्स है उसको क्या करेगा, इनगल्फ करेगा अंदर की तरफ, और इस तरह ये डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो इसको फिगर से हम समझते हैं। फिर फ्यूजन के बाद क्या होगा, इंडोसाइटिक वेसिकल बनेगा, जैसे हमारा फैगोजोम्स में बन रहा था, आपका पिनाकोजोम्स में बन रहा था। तो इंडोसाइटिक वेसिकल्स बनेगा किसका, रिसेप्टर इंडोजोम्स, उसको हम क्या कहेंगे, रिसेप्टर इंडोजोम्स। और हमारा रिसेप्टर इंडोजोम्स जो हमारा फॉर्मेशन होगा, रिसेप्टर इंडोजोम्स के फॉर्मेशन के बाद हमारे जो आपके जो पिट है, कोटेड पिट का जो प्रोटीन है हमारा, वो जो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं कोटिंग, मींस एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है कोटिंग का, जिसको हम कहेंगे क्लेथरिन, वो दोबारा क्या होता है, यूज हो जाता है किसमें, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, फिर नए आपके रिसेप्टर आपका कोटिंग पीट बनाने। रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस में हम यहाँ देख सकते हैं क्या है हमारा, ये आपका ये हमारा रिसेप्टर प्रोटीन है, और ये क्या है, कोटेड प्रोटीन है। रिसेप्टर आपका मॉलिक्यूल्स है, ये फॉरेन पार्टिकल्स है जो क्या कर रहा है, इससे अटैच होके क्या कर रहा है, आपका रिसेप्टर लिगैंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। कॉम्प्लेक्स, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स लिगेंड बाइंडेड कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या होगा, लोडिंग की वजह से क्या होगा, वो इनसाइड हमारा क्या करेगा, सेल के साइटोसोल में हमारे क्या होंगे, पिंच ऑफ हो जाएंगे।
तो ये हमारा रीजन क्या है, ये हमारा स्पेसिफिक रीजन जो है वो कोटेड पीट है। कोटेड पीट क्या होता है, इट इज अ डिप्रेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब जहां पे स्पेसिफिक हमारा रिसेप्टर प्रोटीन है वहां का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पे जो डिप्रेशन हो रहा है वो हमारा क्या है आपका, वो हमारा है कोटेड पीट। तो कोटेड पीट हमारा आफ्टर लोडिंग ये साइटोसोल में आ गया। साइटोसोल के आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे साइटोसोल में आने के बाद क्या बनाता है, ये आपका रिसेप्टर वेसिकल्स या कोटेड पीट वेसिकल्स बोलेंगे। ये हमारा क्या है, कोटेड रिसेप्टर वेसिकल्स है। ये कोटेड रिसेप्टर वेसिकल्स हमारा क्या बनाता है, फिर रिसेप्टोजोम्स बनाता है। आफ्टर दैट हमारा जो कोट है आपका, वो चाहे कोटेड पीट का हो या हमारा जो कोटेड रिसेप्टर वेसिकल्स का है, वो हमारा क्या है आपका 3 पॉलीपेप्टाइड और लार्ज मीन 3 लार्ज पॉलीपेप्टाइड एंड 3 स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना रहता है। और एक बार ये सेल के अंदर रिसेप्टोजोम्स बनाने के बाद ये क्या होता है, फिर दोबारा वो क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज हो जाता है और नेक्स्ट क्या करता है, वो कोटिंग पीट के रूप में फॉर्मेशन करता है नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स के लिए। तो इस तरह हमारा क्या होता है, ये रिसेप्टर मीडिएटेड हमारा इंडोसाइटोसिस होता है। यानी रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस में हमारा स्पेसिफिक रीजन है बाइंड करने के लिए फॉरेन पार्टिकल्स का या सब्सटेंसेस का। ये सब्सटेंस हमारे लिगैंड के रूप में उस पर बाइंड होते हैं और डिफ्यूज हो गया। आफ्टर ये फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डिफ्यूज इनसाइड द सेल एंड फॉर्म ए कोटिंग वेसिकल्स या रिसेप्टोजोम्स। और रिसेप्टोजोम्स एक बार सेल में आ गया तो ये क्या हो गया, फिर डाइजेस्ट करके जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां सेल में ये आपका प्री एग्जिस्टिंग इंडोजोम के साथ क्या होगा, ये फ्यूज हो जाएगा। और इंडोजोम से फ्यूज होने के बाद क्या होगा, ये आपका डाइजेस्ट कर लिया जाएगा आपके लाइसोसोम्स या जहां पे भी सेल का आपका। इस तरह हमारा क्या होता है, इंडोसाइटोसिस की प्रोसेस है। फेगोसाइटोसिस, पिनाकोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक्सोसाइटोसिस के बारे में जानते हैं। एक्सोसाइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल वोमिटिंग। इसमें क्या होता है, हमारा जो भी मॉलिक्यूल्स है या सब्सटेंसेस है वो क्या करते हैं, बाहर की सेल से बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, सेल जो है रेगुलर एक्सपोर्ट करता है। बहुत सारे ऐसे सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं जो हमारे क्या होते हैं गोल्जी बॉडी से निकलते हैं और ये क्या करते हैं आपके सेल के बाहर। तो बहुत सारे हमारे हार्मोन्स है, इंजाइम्स है, दूसरे सेल को जरूरत पड़ता है या सेल के एक्सटीरियर में जरूरत पड़ता है, तो ये हमारा क्या होता है एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से होता है। और साथ ही साथ जो हमारा अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल्स है, जो इंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से जो सेल के अंदर लिया गया या सेल रिसेप्टर जो हमारा इंडोसाइटोसिस था या पिनोसाइटोसिस की वजह से जो भी हमारा सेल के अंदर आपका इंपोर्ट हुआ, उसके बाद उसका जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल के रूप में जो भी हमारे जो सेल में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल के रूप में वेस्ट बच रहे हैं वो भी सेल के द्वारा हमारा एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से क्या होता है, वो सेल के एक्सटीरियर मतलब इनसाइड सेल से आउटसाइड यानी सेल के बाहर वो जाता है। तो ये हमारा बहुत सारे प्रोसेस में होता है, सिक्रीशन के प्रोसेस में भी होता है और हमारा वेस्टेज को एक्सपोर्ट करने के लिए भी होता है। तो जस्ट क्या है, ये जस्ट अपोजिट या रिवर्सल ऑफ इंडोसाइटोसिस। यहाँ इनसाइड द सेल हम कोई भी पार्ट को इंगल्फ कर रहे थे और यहाँ क्या कर रहे हैं, आउटसाइड द सेल हम क्या कर रहे हैं, इसको बाहर निकाल रहे हैं। तो देखिए प्रोसेस एकदम सिमिलर है। ये हमारा मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए मान लीजिए ये मैं आपका सेल बनाई हूँ, ठीक है। ये हमारा सेल है और हमारा कोई अनडाइजेस्टेड फूड है, हमारा जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, तो सबसे पहले क्या करता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड वैक्यूल्स या वेसिकल्स या जो भी है मटेरियल क्या करेगा, फर्स्ट ये माइग्रेट करेगा, हमारा किधर माइग्रेट करेगा, टुवर्ड द मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ ये क्या करेगा आपका माइग्रेट करेगा। आफ्टर दैट क्या करेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन से क्या हो जाएगा, ये फ्यूज कर जाएगा। क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा। और आफ्टर फ्यूजन ये क्या करेगा, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है या जो भी है वो क्या करेगा, उसको वो बाहर की तरफ क्या करेगा, एक्सपोर्ट कर देगा। तो ये मान लीजिए हमारा आपका अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में मैं यहाँ देखिए ये मैं बना रही हूँ, ये अनडाइजेस्टेड फूड है। तो ये हमारा क्या बाहर की तरफ आपका पहले क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। कहाँ करेगा, माइग्रेट करेगा टुवर्ड किधर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ माइग्रेट किया। आफ्टर माइग्रेशन के बाद क्या होता है, ये फ्यूजन हो जाता है, फ्यूज हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, क्या होता है, फ्यूज हो जाता है और इस तरह क्या करेगा, ये बाहर की तरफ आपका एक्सपोर्ट कर देगा। तो ये प्रोसेस हमारा क्या हो गया, आपका
एक्सोसाइटोसिस। यानी एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच फूड मटेरियल्स या अनडाइजेस्टेड फूड या सेल सिक्रेशन जो भी हमारा है, सेल से जो भी सिक्रेशन हो रहा है वो कहा जा रहा है आउटसाइड द सेल। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर है जहाँ पे हमें बहुत सारे सेल में जहाँ एंजाइम्स का हमें जरूरत पड़ता है, जैसे हमारा स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है और लार्ज प्रोटीन जो है वो सब क्या होता है आपका, हमारा क्या होता है, ये हमारा न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से हमारा क्या होता है ईआर का मेम्ब्रेन लगा रहता है। ईआर का मेम्ब्रेन क्या करता है, बहुत सारे प्रोटीन को हमारा क्या करेगा, आपका फॉर्मेशन करेगा। ये प्रोटीन जो है आपके ईआर के मेम्ब्रेन से हमारे ईआर में क्या होते हैं सिंथेसाइज होंगे और वो वहां से कहाँ चला आएगा, वो चला आएगा उसके ल्यूमेन में, और आफ्टर ल्यूमेन में आने के बाद ये क्या करेगा, ये हमारा एक्सपोज हो जाएगा किधर, ये हमारा एक्सपोज हो जाएगा गोल्जी बॉडी में। और गोल्जी बॉडी मीन्स आपका ये ट्रांसफर होगा ईआर के मेम्ब्रेन से हमारा कहाँ, गोल्जी बॉडी में, और गोल्जी बॉडी से हमारा आपका सिक्रेटरी वेसिकल्स के रूप में हमारा ये कहाँ आ जाएगा, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ, और फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या करेगा, ये फ्यूज होगा और क्या करेगा, अपने सिक्रीशन को सेल के एक्सटीरियर जहां पे भी जरूरत पड़ेगा वहां पे वो देगा। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है, बल्क ट्रांसपोर्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि लार्ज अमाउंट और लार्ज मॉलिक्यूल्स हमारा सेल के अंदर या बाहर जा रहा है। तो आपका हमारा ये बल्क ट्रांसपोर्ट का दो मेन मेथड हो गया, क्या हो गया, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो अगले क्लास में मैं, आज मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, इंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस, और नेक्स्ट टाइम में मैं आपको न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू, बाय अगेन।